नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप का वर्णन करिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप को बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए चार तरह के मत हैं। पहला मत कि यह एक सैनिक विद्रोह था। दूसरा मत यह है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य संघर्ष था। तीसरा मत यह है कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक स्वीकृत मत है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्हीं चार मत को लिख देना, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर की शुरुआत करते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप के संबंध में अनेक मत हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह जॉन सीले कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। इनका कहना है कि यह विद्रोह पूरी तरह से देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। इसका न तो कोई देशज नेतृत्व था एवं न ही कोई जन समर्थन था। तो सैनिक विद्रोह मानते हैं जॉन सीले महोदय, लेकिन हम लोग इस मत का खंडन करेंगे और लिखेंगे कि जॉन सीले का यह मत साम्राज्यवादी भावना के तहत है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस विद्रोह में सैनिक एवं आम आदमी ने भी भाग लिया था। दूसरा महत्वपूर्ण मत है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य संघर्ष था। इस मत को दिया है टी.आर. होम्स जी ने इस मत को दिया है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य संघर्ष था। और वो कहते हैं, टी.आर. होम्स जी कहते हैं कि ब्रिटिश भारतीयों को सभ्य बना रहे थे। ब्रिटिश भारतीय लोगों को सभ्य बना रहे थे, जबकि भारतीयों ने उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया। यह कहना है टी.आर. होम्स जी का। लेकिन इस मत का भी हम लोग खंडन करेंगे एवं लिखेंगे कि टी.आर. होम्स का यह मत असत्य, अमान्य एवं घृणास्पद है, क्योंकि इन्होंने भी साम्राज्यवादी लेखक के तहत ही या साम्राज्यवादी भावना के तहत ही ऐसा मत दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था और इस मत का प्रतिपादन किया आउट्रम एवं टेलर जी ने। आउट्रम एवं टेलर जी ने इस मत का प्रतिपादन किया कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। और इनका कहना है कि इन दोनों लेखकों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम ने षड्यंत्र करके ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करवाया। इनका कहना है आउट्रम एवं टेलर जी का कि हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर षड्यंत्र करके ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करवाया। लेकिन हम लोग भी इस मत का खंडन करेंगे एवं लिखेंगे कि यह मत तथ्य से परे है। यह मत तथ्य से परे है या विचार तथ्य से परे है, इसलिए इसे हम अस्वीकार करते हैं। यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चौथा महत्वपूर्ण मत है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चौथा महत्वपूर्ण मत है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसी के पक्ष में हम अपने तर्क देंगे और इसे ही स्वीकार करेंगे, इसे ही मानेंगे। तो देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण लेखक ऐसा मानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पहला वी.डी. सावरकर जी। वी.डी. सावरकर जी कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था और इनका कहना है कि यह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा वी.डी. सावरकर जी ने। फिर देखिए डॉक्टर एस.एन. सेन इन जी का कहना है कि जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह कहना है डॉक्टर एस.एन. सेन जी का। इसी
मतलब कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा ही विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी है। और ये कहते हैं कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित प्रयास था। भारतीय जनता का संगठित प्रयास था स्वतंत्रता के लिए, ये कहना है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 3 लेखकों का विचार लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न भी बनेगा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो 6 प्रमुख तर्क हैं। तो पहला तर्क तो एसएन सेन जी का है, इसे लिख देना है कि इनका एसएन सेन जी का कहना है कि जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए संग्राम कर दें, जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए संग्राम कर दें तो इसे स्वतंत्रता संग्राम ही कहना चाहिए, यह कहना है एसएन सेन जी का। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था, इसके पक्ष में दूसरा तर्क है बहुत ही महत्वपूर्ण कि चूंकि विद्रोहियों में देशभक्ति की भावना थी, इसलिए वे 1 वर्ष से ज्यादा समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। चूंकि विदेशियों में देशभक्त की भावना थी, इसलिए वे 1 वर्ष से ज्यादा समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और उस शक्ति से लड़ते रहे जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। केवल थोड़ी सी बंदूक, थोड़े से भाले और थोड़े से तीर धनुष से। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, इसके पक्ष में कि अमेरिका एवं फ्रांस की क्रांति में भी वहां की कुछ ही जनसंख्या क्रांति में शामिल हुई थी। अमेरिका और जब फ्रांस की क्रांतियां हुई थी तो उस क्रांति में वहां की कुछ ही जनसंख्या शामिल हुई थी, न कि पूरी जनसंख्या। अमेरिका में भी कुछ अमेरिकी ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। ब्रिटेन ने भी अमेरिका पर कब्जा किया था, ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी कब्जा किया था। तो जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें कुछ अमेरिकी तो लड़ रहे थे आजादी के लिए, लेकिन कुछ अमेरिकी अंग्रेजों का भी साथ दे रहे थे, जैसे कि भारत में भी और हो रहा था। और आगे है कि 1857 के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें भी कुछ लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अनेक लोग यह कहते हैं कि इसमें भारत की पूरी जनसंख्या शामिल नहीं थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कह सकते। तो इस विरोध का खंडन, इस मत का खंडन करना है तो मैं कहना है कि फ्रांस की क्रांति या अमेरिका की क्रांति में भी वहां की पूरी जनसंख्या शामिल नहीं हुई थी। किसी भी आंदोलन में वहां की पूरी जनसंख्या शामिल नहीं होती है। तो केवल इस आधार पर कहना कि यहाँ थोड़ी सी जनसंख्या शामिल थी इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, यह बात गलत है। और बाद में भी देखेंगे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तो उसमें से कुछ भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि विद्रोहियों को संगठित करने का मुख्य तत्व विदेशी शासन को समाप्त करना था। जो भी विद्रोही आपस में संगठित होकर विद्रोह कर रहे थे तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? विदेशी शासन को समाप्त करना। तथा जन भावना भी मूलतः ब्रिटिश के विरोध में ही थी। भारतीयों की जन भावना भी मूलतः ब्रिटिश के विरोध में ही थी। पांचवा पॉइंट, अनेक भारतीयों ने इससे प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। भविष्य में 1857 के बाद जो भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो उसमें इसी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही प्रेरणा लेकर अनेक भारतीय देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। छठा पॉइंट कि अमेरिका, फ्रांस एवं रूस की क्रांतियां भी कुछ क्षेत्रों में ही हुई थी। अमेरिका, रूस एवं फ्रांस की क्रांतियां भी बहुत ही सीमित क्षेत्रों में हुई थी। देखिए, अनेक लोग यह कहते हैं कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ ही क्षेत्रों में हुआ था, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। तो इस विचार का खंडन करना है तो हमें यह कहना है, यह लिखना है कि अमेरिका,
रूस या फ्रांस की जब क्रांतियां हुई तो वो भी बहुत सीमित क्षेत्रों में हुई थी, न कि पूरी अमेरिका, न कि पूरी फ्रांस, न कि पूरे रूस में हुई थी। तो ये 6 मुख्य पॉइंट है जिसके आधार पर हम यह साबित करेंगे कि 1857 का विद्रोह नहीं था बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पक्ष में 6 पॉइंट हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो विद्रोह अंग्रेजों के लिए ही था। अंग्रेजों के लिए वो विद्रोह था क्योंकि उनकी सत्ता थी और उनका सत्ता जाने का डर था, इसलिए उसे विद्रोह कहते थे। हमें आज़ादी चाहिए थी, इसलिए हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए हमारे लिए यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम इसलिए था कि प्रथम बार इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ था। और स्वतंत्रता संग्राम इसलिए था कि जनता स्वतंत्रता हेतु संग्राम कर रही थी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।